ओके, वेलकम स्टूडेंट। मैकेनिक्स के इस सेकेंड लेक्चर में ये मैकेनिक्स का हमारा जो वर्चुअल वर्क है उसका लेक्चर नंबर सेकेंड है। ओके, इस लेक्चर नंबर सेकेंड में हमने फर्स्ट लेक्चर में वर्चुअल वर्क डिस्कस किया था कि क्या होता है वर्चुअल वर्क। एक्चुअली वर्चुअल वर्क मतलब लग ही रहा है आभासी फोर्स, आभासी कार्य। ये क्या होता है? ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण आता है। वर्चुअल वर्क जो है किसके आता है? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण हमारा वर्चुअल वर्क आता है। तो उसी के आगे जो लेक्चर नंबर 1 में हमने ये भी पढ़ा हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल क्या है ये हमने पढ़ा हुआ था। तो इस लेक्चर सेकंड में एक बड़ी फेमस कोरोलरी है, बड़े फेमस ये आर्टिकल है कि वर्चुअल वर्क डन बाय द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अच्छा, इस चीज को करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ पे एक वर्ड बहुत बार रिपीट किया जाएगा कि टेंशन किसी स्ट्रिंग में और टेंशन किसी स्ट्रिंग या रॉड में टेंशन क्या होता है और थ्रस्ट क्या होता है। तो स्ट्रिंग जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को क्या करोगे आप? खींचोगे तो स्ट्रिंग अगर एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो क्या होएगा कि अगर उसको आप खींचोगे तो स्ट्रिंग अंदर को फोर्स लगाएगी अपनी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आने के लिए। तो उसमें एक फोर्स लगेगा अंदर की ओर, है ना। जैसे सपोज करो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैंने ऐसे खींचा तो स्ट्रिंग क्या करेगी? वापस अपनी पोजीशन में आने के लिए उस पर एक फोर्स काम करेगा। ये टी और टी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंशन। क्या इस फोर्स को बोलते हैं? टेंशन, है ना। सर वाली टेंशन नहीं है ये, इसको क्या बोलते हैं? टेंशन। और किसी स्ट्रिंग या रॉड को क्या करते हैं? वो एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग या रॉड है, जब उसको हम दबाते हैं, फ्लेक्सिबल है, अगर उसको हम दबा रहे हैं वो क्या करेगी? वो बाहर की ओर अपने इनिशियल पोजीशन में आने के लिए क्या करेगी? बाहर को फोर्स लगाएगी। तो थ्रस्ट क्या होगा? थ्रस्ट तब जनरेट होता है जब हम किसी एक्सटेंसिबल रॉड या स्ट्रिंग को क्या करते हैं? दबाते हैं। दबाएंगे तो वो बाहर की ओर फोर्स लगाएगी। जैसे ये हमारी सपोज करो कोई रॉड है, इसको हम ऐसे दबाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगी? बाहर अपने इनिशियल पोजीशन में आने के लिए बाहर की ओर फोर्स लगाएगी, इस टाइप से, है ना। इसको भी टी से ही लिखते हैं, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा? इसे थ्रस्ट कहते हैं, THRUST, थ्रस्ट, ठीक है ना। तो टेंशन और थ्रस्ट में ज्यादा अंतर नहीं है। जब हम स्ट्रिंग को खींचते हैं तो फोर्स अंदर की ओर लगेगा, उसे हम लोग टेंशन कहेंगे। जब स्ट्रिंग या रॉड को हम दबाएंगे तो फोर्स बाहर की ओर लगेगा, उसे क्या कहते हैं? थ्रस्ट में। थ्रस्ट और टेंशन में ज्यादा अंतर नहीं, अंतर सिर्फ इसका है कि इसकी डायरेक्शन अंदर को होती है, इसकी डायरेक्शन बाहर को होती है, ठीक है ना। दबाने पे जब हम किसी स्ट्रिंग को दबाएंगे तो वो बाहर की ओर अपने इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, तो उस केस में हमारा थ्रस्ट हो जाएगा और ये हमारा टेंशन हो जाएगा। तो हमारा टेंशन का मतलब चलिए ठीक है, इस बात को आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए वर्चुअल वर्क देखते हैं। वर्चुअल वर्क एक्चुअली में तो होता नहीं है वो हमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण आता है। तो वर्चुअल वर्क डन बाय द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब एकदम उसको ना तो दबाया ही जा सकता है ना ही उसको खींचा जा सकता है। ऐसी स्ट्रिंग जिसको खींचा नहीं जा सकता वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो हमें क्या वर्चुअल वर्क डन पता करना है। अगर कोई स्ट्रिंग कैसी है? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये स्ट्रिंग है, इसका नाम क्या है? नीचे बनाते हैं थोड़ा। ये मान लेते हैं हमारे पास कोई क्या है? एक स्ट्रिंग है जिसका नाम क्या है? AB, ठीक है ना। इसकी मान लेते हैं लेंथ कितनी है? L लेंथ है इस स्ट्रिंग की। इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? L इसकी लेंथ हमने मानी हुई है। और ये कैसी स्ट्रिंग है? एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो हमने क्या किया, इसमें एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लगा दिया। एक्चुअल में नहीं है, हम अपनी साइड से इसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इसमें लगा रहे हैं। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जब हमने लगाया तो मान लिया स्ट्रिंग ये ऐसे हो गई, ठीक है ना, ऐसे इस टाइप से ये ऐसे हो गई, ठीक है ना। अब देखिए, तो एक्चुअली ये स्ट्रिंग कैसी है? एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो इसको हमने डिस्प्लेस किया है।
तो इस पे कोई भी मतलब इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो इसकी लेंथ में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो इसकी लेंथ तो वही रही। लेकिन इसमें कुछ एंगल का चेंज आ गया, मान लेते हैं वो एंगल का चेंज कितना है, थीटा है। मान लो कितना एंगल का चेंज है, थीटा। तो यहाँ पे मिला देते हैं, इस पॉइंट को हमने दे दिया एल नाम, और इस पॉइंट को यहाँ पे मिला दिया, ये बी पॉइंट है। और सपोज करते हैं ये हमारा, सही से समझाओ सीधा यार, इस टाइप से, ये दिस इज नोन टू बी एम पॉइंट। अब इस पे क्या लग रहा है, कह रहा है कि इसके टेंशन के कारण जो एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इसके टेंशन के कारण, एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इसके टेंशन के कारण मुझे क्या पता करना है, वर्क डन पता करना है। स्ट्रिंग पे मान लेते हैं टेंशन क्या है, ये टी है, इस टी के कारण इस पे कितना वर्क डन होगा ये मेरे को पता करना है ना। और स्ट्रिंग कैसी है, एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब यल एन एक्सटेंसिबल का मतलब अगर इनिशियल में इसकी लेंथ ये रही, मैंने इसको वर्चुअल डिस्प्लेस किया, इसकी पोजीशन ये हो गई, लेकिन इसकी लेंथ तब भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि कैसी स्ट्रिंग है, एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो वर्क डन क्या होगा, नाउ वर्क डन ड्यू टू टेंशन कितना होगा, मान लेते हैं W है, तो W बराबर कितना होगा, T इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब T किधर को लग रहा है, अंदर की ओर, और बॉडी डिस्प्लेस भी करी है, वो भी उसी डायरेक्शन में है ना। यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, AL, तो T इंटू AL, एंड प्लस इधर ये T है, इस T के कारण तो T इंटू इधर, इधर किधर को टेंशन लग रहा है, अंदर की ओर, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो इधर को है, तो टेंशन अंदर को है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बाहर की ओर है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा लिया जाएगा, माइनस, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लेंगे, माइनस का, माइनस बी एम, माइनस बी एम, ठीक है ना, इतने ही तो डिस्प्लेस हुई है, बी एम। चलिए अब देखिए, तो T इंटू T कॉमन कर लेते हैं। जब हम लोगों ने T कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचा, AL माइनस बी एम, ठीक है ना। तो W बराबर कितना आ गया, T AL माइनस बी एम, T कॉमन कर लिया यहाँ पे। अब देखिएगा, बड़ा आसान सा प्रूफ है, इसमें कुछ खास नहीं है, बट इसके लिए पूछा पड़ा जाता है, 12 14 16 18, लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या ही देख के पूछती है पता नहीं। तो W बराबर कितना हो जाएगा, T, अच्छा AL कितना हो जाएगा, A और L, ये कितना होगा AL, बताइए AL कितना हो जाएगा, AB से BL आप घटा दीजिए, ये डिस्टेंस है, ये आप AB से क्या करो, BL घटा दो, ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो जहां पे AL है, AL बराबर कितना हो जाएगा, AB माइनस BL, ओके, एंड माइनस, और क्या होगा, BM कितना हो जाएगा, ML यम यल, मान लेते हैं। अच्छा एक चीज और हम सपोज करते हैं, ये पोजीशन A डैश B डैश हो गई, इसको C पॉइंट मान लेते हैं, तो इसका यूज करेंगे, तो इसीलिए मान लीजिए तो कितना BM कितना होगा, ML माइनस BL, ठीक है ना, ML माइनस BL। चलिए ये हो गया। नाउ अब W बराबर कितना हो जाएगा, T, ब्रैकेट ओपन करते हैं इसके, करो ब्रैकेट ओपन, क्या हो जाएगा, ये AB माइनस BL माइनस ML माइनस माइनस प्लस BL। अच्छा BL तो खत्म हो गया, BL गो टू हेल, BL है तो सेंटेंस जैसा बन गया, BL गो टू हेल। तो ये क्या बचा, AB माइनस ML, ओके, क्या बचा, AB माइनस ML। अच्छा एक बात बताइए, दिस इज T, AB इज व्हाट, यल, AB की लंबाई कितनी है, यल, माइनस ML कितना होगा, M एंड L, M L ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू A डैश B डैश, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू A डैश B डैश, ओके। नाउ ये
यल हमको पता है, ये यल हमको पता है, और ये ए डैश बी डैश पता करना। यल पता है मतलब हमको क्या पता है, हाइपोटेनियस पता है, ये बेस होगा, बेस पता करना, हाइपोटेनियस दी हुई है, एंगल दी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा, यल कॉस थीटा। कैसे हो जाएगा, चलो साइड में कर लेते हैं कैसे हो जाएगा, ए डैश बी डैश, क्योंकि कॉस थीटा बराबर हमको पता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना है यल, बेस कितना है ए डैश बी डैश, है ना। ओ हाइपोटेनियस, ओ सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस उल्टा कर रहे हैं। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ए डैश बी डैश अपॉन हाइपोटेनियस एल, तो ए डैश बी डैश कितना हो जाएगा, यल cos थीटा, है ना। तो ए डैश बी डैश कितना हो जाएगा, यल cos थीटा, तो रख देते हैं ए डैश बी डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, यल cos थीटा, तो यल माइनस यल cos थीटा, ये हुआ W, ठीक है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल हो, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट ही बहुत स्मॉल देते हैं वर्चुअल वर्क के लिए, तो थीटा को वेरी स्मॉल ले ही सकते हैं। तो व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे थीटा वेरी स्मॉल है तो cos थीटा 1 कैसे हो जाएगा। अच्छा, cos थीटा की आपको सीरीज तो पता ही होगी आई होप, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 एन माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही होगा। क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है तो थीटा स्क्वायर और भी छोटा होगा, थीटा की पावर 4 और छोटा होगा, है ना। पावर जब नंबर एक से छोटी होती है तो स्क्वायर करने पे और छोटी होती चली जाती है, तो दीज आर वेरी स्मॉल, ठीक है। देन जब बहुत स्मॉल है तो क्या करना है, नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1, तो 1, इसलिए cos थीटा क्या हो जाता है 1, तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो W बराबर कितना आ जाएगा, T इंटू ये L, और cos थीटा हो गया 1, तो L माइनस L, L माइनस L 0, T गुणे 0 इज 0, तो W बराबर 0। अगर कोई स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो उसके कारण जो वर्चुअल वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0। और ये ऑब्वियस बात है, अगर आप सोचो जरा थोड़ा इमेजिन करिए कि आपके पास कुछ ऐसा है जो इनएक्सटेंसिबल है, सपोज करिए इतना बड़ा सा पत्थर है आपके पास, अब वो इनएक्सटेंसिबल है, उस ना तो उसको ऐसे खींच पाओगे ना ही उसको ऐसे कर पाओ, मतलब दबा पाओगे, ना ही दबाने का ना तो उस पर थ्रस्ट हो पाएगा, ना ही उसको, ना ही उसमें टेंशन होगा, तो उसमें ना टेंशन होगा ना थ्रस्ट होगा, तो वर्क डन कहाँ से आ जाएगा, कहीं से नहीं, तो वही ये प्रॉब्लम है। तो वर्चुअल वर्क डन बाय द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो कभी कभी इसी स्टेटमेंट को वो ऐसे लिख के पूछता है कि प्रूफ दैट द वर्चुअल वर्क ड्यू टू इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज 0, तो ये स्टेटमेंट भी आप लिख लीजिएगा, ताकि ऐसे भी पूछ सकता है, और ये थ्योरम जैसा भी बना के पूछ सकता है कि प्रूव दैट वर्क डन बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज 0, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में टेंशन के कारण जो वर्क डन है वो कितना होगा, 0 होगा। ओके, इस चीज को हम साइड में हो जाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे वाले प्रॉब्लम को थ्रस्ट को निकालते हैं इसी केस के लिए। चलिए कर लीजिएगा इसको नोट। चलिए साइड में करते हैं इसको। टेंशन ऑफ एन स्ट्रिंग और थ्रस्ट इन अ रॉड, चलिए थ्रस्ट इन अ रॉड, THRUST, थ्रस्ट इन रॉड, ठीक है। थ्रस्ट इन रॉड, चलिए थ्रस्ट इन रॉड, ठीक है।
थ्रस्ट कैसे मिलता है? जब हम किसी रॉड को दबाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? थ्रस्ट मिलेगा। उस थ्रस्ट के कारण जो वर्क डन होगा वो मुझे पता करना है, ठीक है। थ्रस्ट इन रॉड, और थ्रस्ट इन रॉड में बोला गया है तो इसका मतलब रॉड कैसी है? एक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल नहीं है। अगर इनएक्सटेंसिबल होगी तो थ्रस्ट के कारण भी वो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि वही कंडीशन लगाएंगे सब कुछ सेम सेम ड्राइव हो जाएगा। हम क्या करेंगे? थ्रस्ट इन रॉड मतलब एक रॉड है, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है या एक्सटेंसिबल हमारी रॉड है, तो उसको मान लेते हैं एक एक्सटेंसिबल रॉड है जी, ये वाली रॉड है जिसका ए बी रॉड है, इसकी लंबाई कितनी है? यल है, ठीक है ना, ये हमने मान लिया है, ठीक। अब देखिएगा, क्योंकि हम मान लेते हैं कि इस पे जब थ्रस्ट लग रहा है, ये थ्रस्ट थ्रस्ट मतलब इस पे अंदर को दबाओगे और ये अपनी इनिशियल पोजीशन मारने के लिए बाहर की ओर टेंशन लगाएगी, ये वाला टी और ये वाला टी, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ही थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, इस थ्रस्ट के कारण मुझे वर्चुअल वर्क डन पता करना है, और क्योंकि अब थ्रस्ट, जब रॉड पे थ्रस्ट लगा हुआ है, अब बताइए एक बात, थ्रस्ट लगा हुआ है तब इसकी लेंथ यल है, तो मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है। क्या कर रहे हैं इसमें? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इसको दे रहे हैं। मान लेते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है इसका। तो चूंकि अब एक बात बताओ, रॉड कोई दबी हुई है, अब थोड़ा सा उसे इधर उधर हिलाओगे तो मान लेते हैं उसकी लंबाई कुछ बढ़ गई है, थोड़ी सी बढ़ गई है, मान लेते हैं पहले यल थी अब यल प्लस डेल्टा यल हो गई, पहले क्या थी? एल थी, अब क्या हो गई? यल प्लस डेल्टा यल। ये पॉइंट ये है, ये बी है, इसको मिला देते हैं, ये मान लेते हैं यल पॉइंट है पहले तरीके से, और ये बी पॉइंट, और उसके जो थीटा में चेंज आया है, मान लेते हैं रोटेशन थोड़ा हुआ है, वो थीटा एंगल पे हो गया उसका, और लेंथ में थोड़ा बदलाव हुआ, वो कितना हुआ? यल प्लस डेल्टा। चलिए अब इसको मिला देते हैं इस टाइप से, है ना। ये जो इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ बी और यम, ये बी एम, सेम कंडीशंस। नाउ यहाँ पे वर्क डन पता करना है, या वर्चुअल वर्क डन लिख लीजिए, वर्चुअल वर्क डन ड्यू टू थ्रस्ट, ड्यू टू थ्रस्ट, THRUST, W मान लेते हैं, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? T इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? AL, क्योंकि अब फोर्स लग रहा है बाहर को, डिस्प्लेसमेंट बॉडी को, अंदर को है, तो AL कैसा होगा? निगेटिव होगा। फोर्स किधर को लग रहा है? बाहर की ओर, और ये डिस्प्लेसमेंट किधर है? अंदर की ओर, तो ये चीज कितनी हो जाएगी? -AL, है ना, एंड प्लस ये T इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स बाहर को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर को है, तो ये क्या हो जाएगा? BM, ठीक। ओके, नाउ यहां से क्या करें हम लोग? T कॉमन कर लेते हैं, तो T कॉमन किया तो इसको, ये पॉजिटिव तो इसको पहले लिख देते हैं, BM माइनस AL, ठीक है, BM माइनस AL, तो T बराबर कितना हो जाएगा बताना जरा? T बराबर, ओ सॉरी, T, व्हाट आर यू डूइंग? W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? T इंटू BM। अब BM कितना होगा? BM कितना हो जाएगा? ML माइनस BM चाहिए, ML से आप क्या करो? BL घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा? ML माइनस BL, ठीक है ना, एंड माइनस AL, AL कितना होगा? AL, ये डिस्टेंस कितनी होगी? AB माइनस BL, ये कितना हो जाएगा? AB माइनस BL, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या होगा? T इंटू, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ML माइनस BL माइनस AB माइनस माइनस प्लस BL, ये BL, ABL, BL गो टू हेल, क्या हो जाएगा? ये T इंटू ML माइनस AB, ठीक है। तो AB इज व्हाट? AB इज इक्वल टू L, कोई आफत नहीं है इसमें। W इज व्हाट? T इंटू, ये L है, ये ML कितना होगा? M एंड L इज इक्वल टू, ऐसे फिर इसको मान लेते हैं A डैश एंड B डैश, क्या मान लेते हैं? A डैश B डैश C, ML इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A डैश B डैश, ये क्या हो जाएगा? A डैश B डैश,
क्योंकि m और l किसके बराबर है, a डैश b डैश के बराबर है, और ab कितना है, ab दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड, सो माइनस l कितना हो गया ये t इंटू a डैश b डैश, निकालना है हमको सिमिलरली, तो ये कितना हो जाएगा, सेम वे l प्लस डेल्टा l इंटू कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा बराबर कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस बेस बराबर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा, तो हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा, बेस क्या है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। चलिए ए डैश बी डैश कितना हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल और माइनस एल, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे एल प्लस डेल्टा एल कॉस थीटा माइनस एल, ठीक है, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, when theta is very small then cos theta is equal to what 1, cos theta यहाँ पे 1 रख दीजिए, then w is equal to कितना हो जाएगा, तब w is equal to t l प्लस डेल्टा l cos theta की जगह इंटू 1 माइनस l, ठीक है, तो ये वाला l खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा t l प्लस डेल्टा l माइनस l, तो ये l खत्म, बचा क्या क्या बचा T इंटू डेल्टा एल डब्ल्यू, तो ये क्या निकल के आया, हमारा थ्रस्ट निकल के आया, वर्क डन ड्यू टू थ्रस्ट, वर्क डन क्या निकल के आया, वर्क डन ड्यू टू थ्रस्ट इन रॉड क्या निकल के आया, जो थ्रस्ट होगा वो इनटू जो रॉड की लेंथ में चेंज आएगा वो, यानी कि चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड, जो रॉड की लेंथ है उसमें चेंज, और थ्रस्ट से आप मल्टीप्लाई कराओगे आपको क्या पता चल जाएगा, वर्क डन पता चल जाएगा ड्यू टू थ्रस्ट। अगर किसी रॉड पे थ्रस्ट लग रहा है तो जब आप किसी रॉड को दबाओगे तो उस पर थ्रस्ट लगेगा, बाहर की ओर फोर्स इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, तो उसके कारण जो थ्रस्ट के कारण जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वो थ्रस्ट इनटू जो लेंथ में रॉड की चेंज होगा वो, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे मतलब थ्रस्ट इनटू लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डेल्टा का मतलब चेंज, और चेंज का मतलब हमने 12th में पढ़ा था डिफरेंशिएशन भी होता है, ठीक है ना, अब जिसके रिस्पेक्ट में चेंज चाहिए वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर ये वाला यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। चलिए थैंक यू।